अस्सलाम वालेकुम। तो आखिरी बार जो हुई थी हमारी बात वो ये हुई थी कि यार हराम क्या है, और फिर ये हुई थी कि अल्लाह पाक कौन है, और फिर ये हुई थी कि यार रिस्क क्या है। तो आज की जो बात है वो ये है कि अल्लाह के ऊपर ही बात है, क्योंकि वैसे अच्छी बात अभी आज के लिए मुझे नहीं आई समझ, तो मैंने कहा अल्लाह के बारे में होगी बात इंशाअल्लाह ताला। तो वो ये है कि एक बार का ये एक वाक़या है कि एक इंसान था, उसके अमाल जो थे वो क्या नाम है इतने अच्छे नहीं थे। तो अचानक से जो है उसका इंतकाल हो गया। तो जब उसका हुआ इंतकाल, तो वो जब दोज़ख की ओर पे था, तो एक होता है इंसान के आता है यार ज़हन में कि यार मैं मेरे पास अगर आखिरी मौका है तो यार मैं जाऊँ और अल्लाह से कहूँ प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे एक और देते हैं और मुझे दोज़ख के अंदर आगे ना फेंकें। तो फिर क्या हुआ, तो फिर ये हुआ कि वो जो इंसान था वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वहाँ पर जा रहा था। तो फिर उसके एकदम से आया ध्यान में कि यार चलो अल्लाह पाक से यार एक बार हो तो बात। तो उसने कहा कि अल्लाह पाक कि मुझे प्लीज़ यार एक मौका दे दें। तो अब आप ये देखें कि अगर अल्लाह की होती मर्ज़ी तो अल्लाह पाक उसको यार ये वाली बातें बोल सकते थे कि तुमने अपनी पूरी यार लाइफ में ये करा वो करा और तुम अब जाओ, मैं तुम्हें नहीं भेजूँगा। जहाँ पर जो भी उसकी ख्वाहिश है कि वो ना जाऊँ नहीं भेजूँगा। लेकिन अल्लाह पाक इतने रहीम थे कि अल्लाह पाक ने कहा जाओ, तुम जाओ, मैं तुम्हें किया माफ़। तो इससे ये होता है शो कि अल्लाह पाक जो हैं वो बहुत रहीम है। और अल्लाह पाक ये नहीं देखते कि आप कितने अमान हैं, और ये भी नहीं है कि वो आपको आपके कितने होंगे अमाल तो उतना वो वक्त लगेगा या वो आपको एक अमल देंगे। अल्लाह पाक ने कहा फ़ौरन जाओ मेरे बंदे, मैं तुम्हें किया माफ़। एक ये बात हो गई। अच्छा, अब जो होगी बात वो दूसरी बात वो है ये होगी इंशाअल्लाह कि अल्लाह ने एक बार अपने जितने भी हमें मैं हूँ आप हो, हम सब अल्लाह के लोग हैं, हम सब तो अल्लाह ने इन सबसे कहा कि जाओ, मैं तुम्हें एक दे रहा हूँ पेज, मैं तुम्हें एक दे रहा हूँ पेज, और मैं तुम्हें दुनिया की सारी दे रहा हूँ, इंक दे रहा हूँ। इंक मतलब मैं तुम्हें एक कागज़ दे रहा हूँ और उसके साथ में तुम्हें एक या लिखने की चीज़ दे रहा हूँ। तुम जाके लिखो, तुम जाके लिखो, मेरी तारीफ़ें लिखो, जितनी हो सकती है लिखो। अब क्या होगा कि वो सारे लोग आ गए और वो अल्लाह की शोभा लिखने लगता है। अब वो है लिखते गए लिखते गए लिखते गए, लेकिन वो है लिख नहीं पाए, वो भी से अल्लाह वहाँ के। तो उन्होंने कहा अल्लाह बस हम नहीं हो रहा मुझसे। तो फिर अल्लाह ने कहा, अपने ऊपर से हुक्म दिया कि जाओ मेरे एंजल्स तुम जाओ और तुम जाके रहो। अब देखेंगे तो वो हम इंसान फोर्थ में ऊपर हैं, बहुत ऊपर हैं, कुछ उनके भी अल्लाह पाक ने अलग अलग बनाए हुए डिफिनेशंस। तो फिर वो गए, वो जाके लिखना शुरू हो गए, उनसे भी लिखा नहीं गया। तो फिर अल्लाह पाक ने अपने जो हैं वो कुछ या नबी भेजे। अब ऑब्वियसली या नबी की और अच्छी सोच है और अच्छी इन्फॉर्मेशन उनको दी अल्लाह पाक ने अपने हुक्म से खैर के साथ। वो है लिखने बैठ गए, लिखते लिखते उनसे भी लिखा नहीं गया। फिर अल्लाह पाक ने अपने 5 जो होते हैं ना ऊपर के जो होते हैं प्रॉफिट्स जो होते हैं ऊपर के जो होते हैं, फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियंस थे ऊपर के, फॉर एग्जाम्पल सलाम, तो वहाँ पर जाके उन्होंने कहा कि तुम लिखो। तो वो भी लिखते गए लिखते गए लिखते गए, उनसे भी लिखा नहीं गया। उसके बाद आखिर में अल्लाह ने भेजा हुजूर पाक को, और उन्होंने भी लिखा, वो जो इतने बड़े, लेकिन उनसे भी लिखा नहीं गया। तो फिर अल्लाह ने कहा कि तुम लोग जितना भी लिख लो लेकिन तुम लोग ये नहीं लिख पाओगे। तो आखिर में ये हुआ कि इंसानों से लेके हुजूर पाक तब जितने भी लोगों ने लिखा वो लिख ही नहीं पाए। तो फिर अल्लाह ने इल्म दिया कि तुम लोग नहीं लिख सकते, इसलिए क्योंकि अल्लाह की तारीफ नहीं बोल जा सकती या नहीं बोला लिखी जा सकती है। और फिर ये हुआ कि मामला जो है वहीं पर ख़त्म हो गया, और कुछ हिस्सा जो था वो लोगों ने लिखा, ख़त्म हो गया। अच्छा, ये हो गई बातें दो, बिल्कुल बस ये आखिरी बात होगी। उसमें ये है कि मैं आप लोगों को ये याद आऊँगा कि हुजूर पाक के इंतकाल के बाद ये आलम आ गया था कि लोगों ने कहा कि हमारे जो हुजूर हैं, हमारे जो एक रोल हैं मॉडल जिनको हम देख रहे हैं, आज के अल्फाज में बोलते हैं रोल मॉडल, वो उनका इंतकाल हो गया। अब इस्लाम हमें कौन सिखाएगा? उनके कंपेनियन और भी थे, उनके भी वाक़यात थे, उनकी भी एक लीडरशिप थी, पोजीशन थी, लेकिन हुजूर पाक की एक अलग थी।
تو ان کا انتقال ہو گیا. اب وہ بڑا ہو گئے, گھبرا گئے کہ یار کیا ہوگا, کیسے کریں گے. تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ وہ اسلام کو بڑا دور لے چلے گئے. یہاں پہ اگر آپ یہی بول رہے ہیں, بولنا سر یہ کہ وہ اسلام میں اب کیا کرے گا, تھوڑا بہت دور ہو گئے اسلام سے, تھوڑا ایک عالم آگے. انہوں نے کہا اب کیسے کریں گے, اب تو نہیں ہو پائے گا. کچھ نہ ایسا نہیں کہ چلو یار نہیں کرتے, چھوڑ دیتے, مطلب اس طریقے سے کہ اب ہم سے ہمیں تو آتے ہی نہیں ہیں. تو پھر کیا ہوا, حضور پاک کے جو ایک دوست تھے, کمپینین, موسٹ بلیورڈ, جن کی جو خبر ہے وہ بالکل حضور پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں. اور پھر عمر جو ہیں ان کی گئے ہوئے, تو میں بات کر رہا ہوں ابو بکر کی. تو پھر وہ آئے اور انہوں نے آ کے جلدی سے ارینجمنٹ کرا اور لوگوں سے ایک یہ ان کو ہنٹ دیا کہ بے شک حضور پاک کا انتقال ہو گیا, اور وہ تو ہونا سب کا, ان کا وہ بھی انسان تھے. جی, تو یہ ہو رہی تھی بات کہ تو پھر وہ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے ارینجمنٹس کری. کس نے, حضور پاک کے دوست, سب سے بیسٹ فرینڈ نے, ابو بکر نے. اور انہوں نے کہا ہاں حضور کا انتقال ہو گیا ہے, ہمارا بھی ہونا ہے. اور یہ وقت تھا, اللہ نے ان کو بلا لیا, اور اتنا وقت تھا انہوں نے آپ کو سکھایا, اور آپ کو یہ بات سکھائی کہ مجھے نہیں ماننا, میری ورشپ نہیں کرنی, بلکہ اللہ کی ورشپ کرنی, کی ہم ورشپ کرتے ہیں. تو آپ اسلام کو نہ چھوڑیں. بالکل ہوگی مشکلات, ایک ہے رول ماڈل, ایک ہے آج کے زمانے کے لوگ, ایک ہے لیڈر, مضبوطی, دونوں جہانوں کی بھی ایک مضبوطی ہوتی ہے. وہ اب نہیں رہی, لیکن میں ہوں ان کا کمپینین, اور بیسیکلی اللہ کا بندہ. تو آپ بالکل اسلام کو آگے لے کے جائیں, اور آپ ساری اپنی جو باتیں ہیں وہ کریں. اور سب سے بیسٹ آپ یہ کریں کہ اپنے ذہن سے سب کو نکالنے رکھیں کہ اللہ از دا اونلی ون worthy of everything which include worship also. تو پھر اللہ کا شکر ہی سب ہو گیا, اور پھر وہ لوگ آگے گئے. اور آج کے زمانے دیکھ لیں, دو ہیں ڈویژنس, کوئی کچھ کرے کچھ کرے, لیکن اسلام میں بہت آگے تک ہے. تو یہ آج کی تھیں باتیں. اور اس میں آپ بس یہ بات کا واقعہ آ کر میں نے اس لیے جوڑا ابو بکر کا کہ اللہ یہ ہے, وہ چاہتا تو دین کو روک دیتا, اسلام کو روک دیتا. آج ہم نہیں ہوتے مسلمان, ہوتا ہوں یا انگریز, لیکن وہ ہے اللہ, تو اس نے روکا نہیں. اس نے حضور پاک کے بعد جو ان کے دوست تھے اپنے والد ابو بکر, ان کو تھرو کرا. اور آج بھی وہ لیول تو نہیں ہے لوگوں کا, لیکن جتنا بھی ہے لیول اللہ کے جو ہیں لوگ ہیں, آپ لوگوں کو, وہ سب فلحال ہے. تو یہ میرا اللہ ہے, ہم سے اتنی محبت کرتا ہے. تو یہ تھی آج کی جتنی بھی تھی آتے ہیں. آپ پلیز ان کو ایک بار دیکھیے گا اور غور کریے گا, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اور پلیز یاد رکھیے گا, صرف اللہ, صرف اللہ. تھینک یو.